नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो इंग्लैंड और जर्मनी के युद्ध के समय की है। यानी जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय ब्रिटिश एयरफोर्स RAF यानी रॉयल एयरफोर्स को पायलट्स की भारी कमी थी। इस वजह से देश के हर वर्ग के लोगों को सेना में भर्ती किया गया। प्रोफेसर, डॉक्टर, दुकानदार या आम नागरिक, हर मर्द को सेना में जाना पड़ता था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर तक इस युद्ध में शामिल हुए। उन्हीं में से एक थे प्रोफेसर रोनाल्ड हेनरी निक्सन। असाधारण बुद्धिमान, शक्तिशाली विचारक और RAF के पायलट। वो इतने होशियार थे कि उन्हें एक पूरे स्क्वाड्रन का लीडर बनाया गया, यानी 50 से 60 विमानों की कमान। एक दिन युद्ध के दौरान सायरन बजा। पूरा स्क्वाड्रन उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। रोनाल्ड हेनरी निक्सन आगे थे क्योंकि लीडर थे, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद दाएं प्लेन मोड के प्लेन को वापस उतार लिया। अब लीडर आ गए तो बाकी सभी 60 प्लेन भी आ गए। जैसे ही प्लेन वापस आए, सबने प्लेन से उतर के उसको तालियों से बिरदाया। आपने बहुत अच्छा काम किया, दूरदर्शिता हो, आप बड़े होशियार हो। पायलट तो हो ही, लेकिन आप भविष्य का भी जानते हो। लेकिन रोनाल्ड हेनरी निक्सन सोच रहे हैं, क्या किया मैंने? मुझे ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर उसको बताया कि अगर आप प्लेन लेके ऊपर गए होते तो थोड़े गांव दूर जर्मनी के 200 प्लेन थे, वो हम सबको मार देते, कोई जिंदा नहीं बचता। लेकिन सबकी जान बचा ली। रोनाल्ड निक्सन सत्यवादी थे, सच बोलने वाले। कहते हैं, मैंने प्लेन को नहीं मोड़ा, कोई शक्ति है। मैं भी सोच रहा था प्लेन क्यों मुड़ रहा है। थोड़ी देर सोचो, अगर हम होते उसकी जगह पर, हमको शाबाशी मिलती तो। देखा, अनुभव है अपना। हम सब इतने क्रेडिट के भिखारी हैं। अगर ऐसे ही हो गया होता है फिर भी बोलेंगे, भाई प्लानिंग से किया। अगर सुबह 5:30 को नींद में से बाहर आते हैं, कोई पूछते हैं कितने बजे सुबह जग गए, भाई लगभग 5 बजे, फिर भी आधे घंटे का क्रेडिट ले लेंगे हम। अगर रात को 2 बजे सोते हैं, कोई पूछे तो लगभग 3 बज गए थे। वी आर बेगर्स फॉर प्रीसेस। लेकिन यही इंसान ने मन में विचार किया कि मैंने प्लेन को नहीं उतारा। मैं खुद सोच रहा हूं प्लेन कैसे उतरा। ये नीचे उतरा, एक बड़ी घटना हो गई। लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है जिसने इन सब की जान बचाई है। मुझे वो ढूंढना है। राव से निकल के सीधे भारत आए। हिमालय में गए, उसने दीक्षा ली। उसका नाम रखा योगी कृष्ण प्रेम, और वो साधु बने। एक अंग्रेज, होशियार, अद्भुत, पावरफुल। कई प्रोफेसर में भगवान कमियां छोड़ते हैं। बुद्धिमान प्रोफेसर आर्मी के भाषण देते हैं, लेकिन बंदूक से डरते हैं। जो बंदूक ज्यादा चलाते हैं उसको भाषण देना नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि कम रखी होती है। भगवान ने सब मिक्स किया होता है। यहां देखा जाए तो ऐ दोनों में कुशल है। और साधु इतने बड़े भक्तराज बने। एक समय की बात है, योगी कृष्ण प्रेम भारत की ट्रेन में जा रहे थे। सोचो, भारत की ट्रेन में अभी इतनी भीड़ है तो पहले कैसा होता होगा। ट्रेन भी कम थी और लोग भी ज्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है जब स्टेशन पर जाते हैं तो सबको एक ही जगह पर जाना होता है। देखिएगा आप, जब हम स्टेशन जाते हैं पूरा स्टेशन भरा रहता है, लगता है सब अलग अलग ट्रेन में जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन आती है तो सब एक में ही बैठ जाते हैं। कभी लगता है हमारे ट्रेन के डिब्बे में सब आए हैं। योगी प्रेम कृष्ण साधु के वेश में ट्रेन में बैठते हैं। उस समय था, तभी अंग्रेजों भारत पे राज करते थे। अंग्रेज लोग राजा थे तब। जैसे कोई अंग्रेज आते हैं तो भारतीय लोग हट जाते थे, ऐसा समय था। दूसरे भी 3-4 अंग्रेज लोग मुसाफरी में थे। उनमें से एक अंग्रेज लेडी भी थी। ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपकी दिल में और जीभा पे होनी चाहिए। अंग्रेज लेडी एक अंग्रेज को साधु के भेष में देखती है। अंग्रेज है गोरा, साधु के भेष में, सादगी के साथ, पढ़ा लिखा लग रहा है। लेडी धीमे से देख के बोलती है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? वो बोले, योगी कृष्ण प्रेम। लेडी हंसी और थोड़ा कटाक्ष में बोली, रियल नेम? वो बोले, यही एकमात्र नाम। लेडी को थोड़ा बुरा लगा। कहां से हो आप? इंग्लैंड। कहां से पढ़ाई की है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करवाता था।
लेडी को बहुत बुरा लगा और वो बोली, वाई हैव यू फॉरसेकन इंग्लैंड? वाई हैव यू बिट्रेड एम्पायर? वॉट इज इंडिया गिवन यू? वाई हैव यू टेकन लाइफ विद नेटिव? उसने कहा, आपको धिक्कार है। तुमने अपने देश को क्यों छोड़ दिया? आपने उसका विद्रोह क्यों किया? भारत के लोगों ने क्या दिया आपको जो कि तुम उसके साथ जाकर बैठे हो? शर्मानी चाहिए, बड़े ऊंचे आवाज से बोलने लगी। लास्ट में बोली, व्हाट इज इंडिया गिवन? भारत ने तुमको क्या दिया? शांति से योगी कृष्ण प्रेम ने अपनी बैग में छोटी सी थैली में रखे भगवान श्री कृष्ण की प्यारी मूर्ति निकाल के बोले, मैडम, इंडिया हैज गिवन मी कृष्णा, कैन इंग्लैंड गिव मी कृष्णा? बहन, भारत ने मुझे कृष्ण दिए हैं। पूरे इंग्लैंड का राज्य अगर मिलके भी क्या कृष्ण दे सकता है? और क्या बोलते आगे लेडी को जवाब मिल गया। दोस्तों, हम उस भारत देश में रहते हैं, दूसरे देश के लोग गौरव अनुभव करते हैं। भारत के पास जो भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए।